everyone, welcome back to my channel Glam Label and to the yet another video। अभी तक आप कैप्शन से पढ़ चुके होंगे। आज का वीडियो होने वाला है घर पे बैठे आप अपने बाल फैंसी कलर कैसे कर सकते हो। So to look fashionable, everybody wants to color their hair, but due to cost, dizziness, grey hair and बाल टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री नोशंस आते हैं इसके साथ में। So उसके चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कलर कराने के लिए। अब मेनली कि सैलून कौन जाए इस टाइम पे, फिर महंगा बहुत पड़ता है। बट उसके पहले मैं चाहती थी मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोग अपने बाल खुद डाई कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे। इतना जिगर मेरे में तो नहीं आ पाया था, बट अब मैं सोच रही हूँ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद अ बेट। तो मुझे ग्लोबल कलर करना था। मेरा ग्लोबल कलर यहाँ का जो क्राउन एरिया का जो कलर था बालियाज को छोड़ के, वो थोड़ा सा फेड आउट हो रहा था। 2-3 मुझे ग्रे हेयर के स्ट्रैंड्स भी दिखने लगे हैं जब मैं सेंटर पार्टीशन करती हूँ, तो उनको मुझे कवर करना है। क्राउन एरिया में एक अच्छा सा कलर डिपॉजिट करना है ताकि वो मेरे बाल के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये तो रहा ग्लोबल जो मेरा फर्स्ट। और सेकंड चीज है जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पहली बार आप लोगों के सामने कर रही हूँ। अच्छा होगा नहीं होगा, वो कलर दिखेगा नहीं दिखेगा, वो सब आपके सामने आने वाला है, क्योंकि ये है घर पे बैठे हाईलाइट कैसे कर सकते हैं आप। या देखते हैं ग्लोबल और हाईलाइट्स कितने हद तक सक्सेसफुल रहते हैं। अगर आपको ये आइडिया इंटरेस्ट करता है तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। एंड अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट नाउ सब्सक्राइब माई चैनल। उसके साथ में छोटा सा बेल आइकन होगा, उस पर भी हाथ मार दो। एंड या दिस इज इट एंड let's get into this experimentation. I'm quite excited. Alright, so talking about the products which I'm going to use in today's makeover video. तो base color की बात करें तो I have 2 options for you guys according to the hair length. अगर आपके hair length मेरे जितने हैं, short है या फिर shoulder level तक है max, और ज़्यादा ही घने और voluminous नहीं है, so for that I have this option from L'Oreal Paris. This is in the shade dark brown. So इसमें again 2 से 3 shades आते हैं, I think black, light brown and dark brown. So I have chosen dark brown for myself, so and I think this dark brown is going to get infused in my hair and gonna give very light and natural texture and tone all together. So yes, this is how the packaging looks. It comes with a very sturdy packaging and इसके अंदर आपको हर चीजें मिल जाएंगी जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। Like this is the jar for the developer. Quantity आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कम है। Like really, I don't know how I'm gonna work out with this one. So we get this in like जैसे हमारा शैम्पू और कंडीशनर का सैशे मिलता है, वैसे ये शाइन टोनर का छोटा सा सैशे है। And this is like a 5 gram of sachet. And इसको हमें पूरे कलर मिक्सचर के साथ मिक्स करना है, इन्फ्यूज करना है बिफोर अप्लाइंग इट। कलरेंट देखते हैं कि क्या हिसाब है कलरेंट का। Like it's so freaking tiny. It's very tiny. Hard to use for someone जिसके mid length भी hair है, I believe. Let's see how I'm gonna struggle with it. बात करते हैं उन लोगों की जिनके बाल थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से घने हैं, voluminous है, जो already blessed है। So अगर उनको अगर चाहिए L'Oreal में से ही, so obviously they have to increase the packets. आप चाहते हो on the budget करना, तो I have a different brand option for you guys. So this is one from the brand Be Blunt. I have gone for नंबर 3 डार्क ब्राउन शेड। एंड इसके साथ सबसे अच्छी बात है हमें 3 चीजें मिलती हैं। अगेन द कलरेंट, डेवलपर एंड द शाइन टोनर। सो आई थिंक शाइन टोनर उसके साथ भी मिलता है, बट दिस हैज अ गुड क्वांटिटी। अगेन क्वांटिटी की बात करते हैं, नेट कंटेंट है वो है 100 ग्राम प्लस 8 ml. सो 100 ग्राम का मिलता है हमें कलरेंट, और कलरेंट आई थिंक कलरेंट प्लस डेवलपर, एंड 8 ml का हमें मिलता है पूरा टॉनिक पोर्शन का एक ट्यूब मिलता है, जो कि मैं आपको पैकेजिंग दिखाऊंगी। सो with the price 199, again इसका भी प्राइस है 200 rupees approximately, but जो इसका वेट है, जितना हमें क्वांटिटी मिलता है इस प्राइस के अकॉर्डिंग, इट्स मार्वलस इन द कंपेयर ऑफ लॉरियल। ऑफ कोर्स यू जस्ट सॉ दैट। So yeah, this is the developer you get in the Be Blunt one. ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा था, मेरे घर पे ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। So this is the colorant जिसको बहुत निचोड़ के यूज कर लिया गया है। So it comes in like this tube format. जो सबसे ज्यादा मैजिकल इसमें है वो है शाइन टॉनिक। आप चाहे तो इसको अपने किसी हेयर स्पा के बाद भी यूज कर सकते हैं। It gives like an ultimate shine to your hair. So here I'm using
using this again Excellence Fashion Highlights from the L'Oreal Paris in the shade Honey Blonde. So like a copperish and blondish color का जो mixture होता है, and I think with my this base color and जो मेरा natural बालों का color है और जो ash brown का color है उसके साथ वो ज़्यादा highlight होके नहीं दिखेगा, ज़्यादा भड़काऊ नहीं दिखेगा, and that gonna settle down in my color and बहुत अच्छे से blend हो जाएगा. That's what my assumption and my expectations are. होता क्या है, रियलिटी क्या होती है, वो तो हम लास्ट में देखेंगे. बट या दिस इज वन फ्रॉम L'Oreal Paris which I'm using to do my highlights, and this is the developer which we get. Again 24 ml की क्वांटिटी है. कलरेंट की बात करें सो अगेन हमें आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फॉर 16 ग्राम. अगेन सेम क्वांटिटी बेसिस है जो हमारा कलर जो बेस कलर का भी जो हमारे पैकेजिंग में था. सो ऐसी अगेन सैशे की पैकेजिंग हमें रिसीव होती है. दिस इज द कंडीशनर विच वी हैव टू यूज फॉर आवर कलरिंग प्रोसीजर. सबसे मेन चीज़ की बात करें तो हमें रिसीव होता है कुछ इस तरह का ब्रश, आई थिंक जिसको हमें कलर में डिप करके हाईलाइट्स क्रिएट करने हैं. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर मेकिंग योर हाईलाइट्स बिकॉज बस इक्वल इंटरवल पे इसके स्ट्रैंड्स हैं. अगर आप खुद करना चाहते हो मोटिवेशनल अगर आपको लग रहा है तो पूरा चीज़ देखो, जानो एंड अंत तक बने रहो ताकि मैं आपको बता पाऊँ, रिव्यू दे पाऊँ कि कैसा होने वाला है. अच्छा हुआ तो एक ट्राई करना, वरना लेट इट गो. Alright, so बात करते हैं प्रोसीजर की, हाउ आई एम गोना मिक्स द सॉल्यूशन एंड कैसे अप्लाई करना है. एंड इसको मिक्स करने के लिए, सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए वी हैव टू यूज सम नॉन मेटालिक यूटेंसिल. तो प्लास्टिक का कुछ भी यूज कर सकते हैं, फिर ग्लास बाउल आप यूज कर सकते हैं कुछ ऐसा. सो इसी ग्लास बाउल में मैं सबसे पहले डालूंगी कलरेंट जो कि हमारे ट्यूब में कलरेंट है. So इसकी अच्छे से जान निकालने के बाद I'm going to use the developer. I'm going to shake it well and then so I'm going to pour this developer in the bowl again. And I am going to thoroughly mix this two solution. अच्छे से इसको mix करना है ताकि कोई भी lumps ना रह जाए. मैं ज़्यादातर मिड पार्टीशन रखती हूँ एंड इफ़ यू कैन सी जस्ट बिकॉज ऑफ मी कलरिंग माई हेयर क्वाइट रिग्रेसली थोड़े से ग्रे हेयर्स आ चुके हैं मुझे. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल दिस बेस कलर इस पूरे एरिया में जो कि मेरा पूरा ईयर लोब के ऊपर वाला जो एरिया है. एंड देन नाउ अब मैं करूँगी अपने बालों का पार्टीशन. क्राउन एरिया का मैं बाल अच्छे से सेपरेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ अ क्लचर. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू कलर माय हेयर ऑल ऑन माय बैक साइड और अपने इस वाले रीजन के ऊपर. तो हमें छोटे छोटे स्ट्रैंड्स उठाने. And then after applying, I'm going to emulsify it अच्छे से ताकि मेरे स्टैंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो हमने कलर लगाया है. Then again I'm going to take my another strand from the back and you can actually apply this color from the root because बहुत लोग कहते हैं कि हमें root से color नहीं लगाना चाहिए. So just don't touch the scalp, or if you are very allergic, if you have that very sensitive skin, maybe आप half inch छोड़ सकते हो ऊपर से and then you can apply. But I'm not going to be too precise right now. मैं भी root से ही लगा रही हूँ because I want that deep shade and I don't want that discoloration at the end. Okay, so I have come with my different hands right now, I mean different gloves. तो वो बहुत ज़्यादा irritant थे, बहुत ज़्यादा ही noise create कर रहे थे वो मेरे लिए, क्या आपको भी बहुत ज़्यादा लगता है editing के बाद भी. Now this is the section which is the main thing which I have to cover. तो मैंने अच्छा खासा quantity बचा के रखा है ऊपर वाले के लिए. I'm going to again distribute my this section into two different halves. ओके, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी एंड जो भी मेरे को यूज नहीं करना है आई एम गोइंग टू क्लच दैट पार्ट. एंड इफ यू कैन एक्चुअली नोटिस ये जो मेरा जो बेस कलर है आई एम जस्ट डूइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रैंड्स, द रूट्स ऑफ द स्ट्रैंड्स. मैं पूरे बाल पे लेके नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई हैव सम सॉर्ट ऑफ हाईलाइट्स ओवर हियर.
जिनको मैं डार्कर करने वाली हूँ अभी अपने दूसरे कलर से. सो इस कलर से आई एम जस्ट फिलिंग ऑन माई ग्रे हेयर. So you have to create multiple sections, बहुत सारे sections निकालने पतली पतली and then just use it on your roots. Okay, so coming to the another section. अगेन प्रोसीजर सेम है, जस्ट टच अप योर रूट्स एंड अगर आपको पूरे बाल कवर करने हैं अपने बेस के लिए तो पूरा लेके जाओ नीचे तक. बट क्योंकि मेरे हाईलाइट्स है, जैसे मैंने मेंशन किया, आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑल दोज हाईलाइट्स. सो अगर आप कलर कर लेते हो ये आपके पूरे एंड थोड़े टाइम बाद से 2 हफ्ते बाद अगर आपको रूट टचअप करने की आती है तो आई थिंक दिस प्रोसीजर इज गोइंग टू फिट परफेक्ट फॉर द रूट टचअप थिंग. सो इफ यू आर लुकिंग टू रूट टचअप इन द कमिंग टाइम, सो दिस हैज टू बी द एग्जैक्ट प्रोसीजर. जस्ट do on like basically do multiple segmentation on your scalp, and that's when you have to cover up only the root area or the affected area, I would say. Alright, so my base coloring thing has been done. मैंने global coloring कर ली है. Now moving forward, global coloring करने के बाद मेरी ideology थी to do the highlights. So मैं highlights करना चाहती हूँ. But now I have this doubt कि मैंने पूरे crown area को cover कर लिया है. अगर इसके ऊपर मैंने highlight color लगाया तो वो चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, color reflect होगा या नहीं होगा. So that is something which I'm doubting. But again, I have to experiment it anyhow. दो मैंने सिर्फ इतने crown area पे अपना base color पूरा deposit किया है. So what I can do is I can actually try highlighting from here towards here. अगर यह नहीं भी हुआ तो यहाँ पे जो changes आएंगे वो हमें visible होने चाहिए against the expectations. So let's try that out. So again, I'm going to take the developer and then the colorant. Okay, so it has some very strong smell. वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. मुझे ये बेस कलर वाले में से स्मेल नहीं आया था. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. दोनों अमोनिया फ्री हैं बट आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इरिटेशन इन माई eyes. So if you have that problem too, either I think you should wear some glasses or something like that. So I'm going to mix this mixture back. So now क्योंकि हाईलाइट्स करने हैं और यह हमें इसके साथ बहुत प्यारा सा क्यूट सा ब्रश भी मिला है टू सेग्रीगेट आवर हाईलाइट स्टैंड्स. आई एम गोइंग टू फिल अप द सॉल्यूशन बिटवीन द स्ट्रैंड्स विद द ब्रश. Alright, so you can see मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन फिल कर लिया है. आई एम गोइंग टू मेक द हाईलाइट्स नाउ. So now what I can do is I'm going to take it from the root and then I'm going to just slide it down. Just slide it down. Alright, so front crown area के highlights से शुरू करते हैं. Now I am going to dip and just take it downwards. That's actually making a very uniform strands all together. बहुत ज़्यादा equidistant पे ये work कर रहा है. So now you can see I'm actually depositing a good amount of color on my root. क्योंकि जो मेरे ये जो एश ब्लॉन्ड कलर है वो बहुत ज़्यादा ही वॉश आउट हो चुके हैं एंड इट हैज़ बिकम क्वाइट लाइटर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट you know, a good infusion of dark and light shades, just experimenting though. Okay, now I think this section is done and I'm going to repeat the same procedure which I did on the another section.
Okay, I'm quite excited because we are almost done with this messy part of the whole video. So yeah, I have indeed lost so many hair strands on this brush. Voila! So we are finally done with the base color and highlight both. So yeah, इसको छोड़ना है कुछ 20 से 25 मिनट तक अगर आपके बाल वर्जिन है तो अगर ऑलरेडी कलर्ड है सो यू कैन take more 5 to 10 minutes. उससे ज़्यादा नहीं, not more than 40 minutes I would say. So yeah, let's leave it for like 35 to 40 minutes on an average and I'll be back soon जब मेरे बाल पूरे सूख जाएंगे. So I'm going to show you guys. Alright, so this is my post look after I did my hair color by myself at home. So talking about the results. So expectation की बात की तो expectation बहुत ज़्यादा थी, but उसके compare में I don't think so it has actually met up that benchmark जो मैं सोच रही थी. क्योंकि मेरा जो हाईलाइट वाला जो एक्सपेरिमेंट था जो हमने ये अप्लाई किया था फॉर ब्यूटीफुल हाईलाइट जैसे पिक्चर में डिस्प्ले हो रखा है, सो इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट आई गेस मैं इतना ज़्यादा भी कुछ ना हो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. सो लेट मी टेल यू गाइज, दिस हैज़ बीन अ टोटल फेलियर ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ द हाईलाइट्स, क्योंकि कहीं भी हाईलाइट्स मुझे नहीं दिख रहा है. थोड़े बहुत जो मुझे टिंटेड फॉर्मेट में जो दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत टिंट दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे इस रीजन पे जहाँ पे मेरे ऑलरेडी बालियाज हो रखा था, जहाँ पे मेरा एश ब्लॉन्ड कलर था डिपॉजिट पहले से, उसके ऊपर क्योंकि वो लाइट शेड था तो बहुत आसानी से उसके ऊपर उसने कलर ले लिया है. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस एरिया, द क्राउन एरिया, द रूट एरिया जहाँ से हमने स्ट्रैंड्स बनाने की कोशिश की थी विद दैट ब्रश, nothing has happened. Nothing has happened. So बहुत ज़्यादा अगर क्लोजली देखेंगे तब जाके आपको थोड़ा सा डार्क ब्राउन का टेंट दिखेगा. आई एम नॉट वेरी श्योर. हियर आई कुड सी सम ऑफ डार्क ब्राउन शेड, यहाँ थोड़ी बहुत डार्क ब्राउन टोन दिख रहा है, बट टोटली लाइक नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा पास से. सो आई वुड रियली से हाईलाइट के मामले में दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन अ गुड फेलियर. सो या ये तो फेल हो गया, बट ग्लोबल से मैं खुश हूँ. जो मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ये तो खैर वैसे भी एक्सपेरिमेंट था, बट ग्लोबल कलर वाज क्वाइट गुड. जो हमने किया था लॉरियल का दूसरा वाला कलर, दैट हैज़ बीन अ गुड like good task. But yeah, highlights. सो इन ऑल आई थिंक अगर हाईलाइट्स की बात करें, को प्रॉपर हाईलाइट्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और ब्लेंडेबल लगे, तो आई थिंक यू शुड गो टू अ सैलून, अप्रोच टू अ सैलून, या फिर हार्श कलर्स हमारे पास मार्केट में आते हैं, वो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बट आई एम नॉट रियली श्योर उसका भी लुक कितना हद तक अच्छा आएगा और वो आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा, सेफ रहेगा. बट येस, आई वुड से इफ़ यू आर समवन हु लाइक अ सॉलिड कलर इन टू देयर हेयर, अगर आपको चाहे थोड़ा ब्राउन टोन में भी चाहिए तो आप ग्लोबल कलर कर लो. हाईलाइट्स के लिए it's my personal opinion. I mean, obviously you can do whatever you want, whatever you wish for, but it's my personal recommendation after this experiment जो हमने किया है. उसके बाद I would say just approach to a salon if you really want some professional looking highlights on your hair. So yeah, if you have liked this video, make sure you're giving this video a big thumbs up if it was helpful for you. अगर आप प्लान कर रहे थे खुद अपने घर पे कलर करने का, तो अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, so make sure you're subscribing to my channel right now, because you guys are watching my video but not subscribing. That's not fair. So if you are liking my work, to support that, in order to support my work and for coming videos, please subscribe my channel right now. And also the giveaway is going on. Make sure you're participating in the giveaway, and there is a beautiful goodie hamper from my end on my account of my birthday. So yeah, make sure you are winning that as well. So all the description of a giveaway would be there in the description box. Make sure you are having a look over there as well. Instagram पे follow नहीं किया तो उसको भी फटाफट जाके कर लो. बहुत हमने बोल लिया बस. Yes, I'm gonna see you in the next one. Till then, take care of yourself and family, and yeah, you need to be beautiful.